हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है हम सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए, आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो आ चुका है, जो आपको 6 मार्क्स को देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट इस पेपर को देख लीजिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आपके एग्जाम में आ सके, मतलब 80 आउट ऑफ 80। जिनको भी लगता है आपको कि मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं या फिर जिनको लगता है कि वो पास नहीं हो पाएंगे, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये पेपर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ये अभी पेपर आया है, तो तुरंत इस वीडियो को देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, सेक्शन ए का जो आपका क्वेश्चंस है रीडिंग जो है सेक्शन आपका, इसका पहला जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, उसको पढ़ते हैं। इसमें आपके 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 6 मार्क्स के होंगे। तो ये पैसेज आपका 6 मार्क्स का है। देखिए क्या पैसेज, इसको रीड करते हैं फटाफट। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल bamboo. The kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elder and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने के लिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हु वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक, है ना। तो किनको क्या किया था, पुश्ड किया गया था। तो यहाँ पर माइल्ड रिब्यूक के साथ यहाँ पर किड्स को, किनको, किड्स को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा किड्स। फिर देखिए, हाउ डिड द बेकर ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस, तो वो कैसे आती थी, वो बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, है ना। What cleans up the teeth nicely? Hot tea क्या करती है, यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, hot tea could wash and clean up everything so nicely. ठीक है। Whom were the loaves delivered, है ना, किसके द्वारा जो loaves है वो डिलीवर किए जाते थे। तो यहाँ पर देखिए सर्वेंट जो है वो डिलीवर करता था, है ना। तो यहाँ पर loaves would be delivered to the servant, है ना। ठीक है, टू द सर्वेंट, और किसके द्वारा, लेडी के द्वारा, है ना। ग्रीट द लेडी, तो लेडी द्वारा ये किया जाता था। वॉट डिड दे डू टू पीप इन टू द बास्केट, तो बास्केट में पीप करने के लिए वो क्या करते थे, तो वो क्या करते, देखिए यहाँ पर वो करते थे, यहाँ पर ये रहा, वी वुड क्लिम अ बेंच, है ना। तो क्या करते थे, क्लिम अ बेंच और परपेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एडमोनिश, है ना। तो एडमोनिश का जो सिमिलर वर्ड यहाँ पर है वो पुश्ड है। क्या है, यहाँ पर इसका सिमिलर जो वर्ड है वो है पुश्ड। क्या है, पुश्ड इसका सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो इसका सिमिलर वर्ड होता है। अब देखिए जो सेकंड पैसेज है उसको पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पर 9 क्वेश्चंस हैं इसके। कितने हैं, 9 क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं इसको, पढ़ते हैं एक बार फटाफट। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड, कंसिडरेबली एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन है ये, कैन पॉसिबली बी acquired and without these it is almost impossible to learn how to read. I say almost impossible since there are some rare men who through a kind of inherited literary instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 year, but these are great exceptions and I am speaking of the average. For to read the characters of the letter of text does not mean reading in the true sense. You will often find yourself reading words or characters automatically, even pronouncing them
quite correctly. While your minds are occupied with totally different subject, this mechanism of reading becomes altogether automatically at an early period of life and can be performed irrespective of attention. Neither can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest simply for one's personal amusement, for in other word to read a book for the story. Yet most of the reading that is done in the world is done in exactly this way. Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every word, by people who do not read at all. They only think that they read. They buy books just to amuse themselves, to kill time as they call it. In 1 hour or two their eyes have passed over all the pages and there is left in their mind a vague idea or two about that they have been looking at in, and this they really believe in reading. Nothing is more common than to be asked, have you read such a book, or to hear somebody says, I have read such and such a book. तो ये था एक काफ़ी सब बड़ा सारा पैराग्राफ था, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है, फटाफट आपको आंसर चेक करने हैं ना। तो हु अकॉर्डिंग टू ऑथर नो हाउ टू रीड, रेयर पीपल, बहुत ही सम पीपल्स यानी कि कुछ ही पीपल होते हैं वो ये जानते हैं, रेयर पीपल होते हैं ना। विच रीडर इज द ऑथर स्पीकिंग अबाउट, है ना। तो जो कॉमन मोस्ट पीपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो रीडर है वो मोस्ट पीपल के बारे में बात कर रहा है कि मोस्ट पीपल जो है इस तरह से रीड करते हैं। होम इज द पैसेज अबाउट, तो ये रीडर्स के बारे में है, किसके बारे में है, ये रीडर्स के बारे में, किस तरह से वो रीड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द नीडेड बिफोर टेस्ट एंड ग्रीसिंग कैन पॉसिबली बी अक्वायर्ड, तो देखिए व्हाट इज द, तो इसका आंसर हमको फर्स्ट लाइन में मिलेगा, कंसिडरली एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन एक्वायर्ड, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एट इन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, तो अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ में क्या मैकेनिज्म है, तो देखिए ये रहा अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाइल योर माइंड आर ऑक्यूपाइड विद टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट विद मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग सम टुगेदर ऑटोमेटिकली इट कैन अर्ली पीरियड, है ना। जब आप मतलब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे से प्रोनाउंस भी करोगे, ये सब यहाँ से आप यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा है ना। हाउ इज द मोस्ट ऑफ द रीडिंग डन, है ना, तो फॉर स्टोरी, है ना, फॉर स्टोरी के लिए जो है मोस्ट ऑफ द रीड करते हैं मेनली। देखिए यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा कि देखिए यहाँ है 1000 and 1000 book every year every month, I might say that will read it, all things that read the books just themselves, है ना, ये यहाँ से ही बस इसीलिए नॉर्मली खरीदते हैं, है ना। रीड अ बुक फॉर द स्टोरी, स्टोरी के लिए वो खरीदते हैं मेनली, है ना। फिर देखिए हाउ आर सम रेयर मैन एबल टू रीड वेरी वेल बिफोर रीचिंग एट द एज ऑफ 25 ईयर, तो वो कैसे रीड कर पाते हैं, उनमें इनहेरिटेड लिटरेरी होती है, क्या होती है, इनहेरिटेड लिटरेरी होती है, जिस कारण वो 25 ईयर तक भी क्या कर पाते हैं, यहाँ पर वो रीड कर पाते हैं। फिर राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द, यहाँ पर पैसेज। एंटरटेनमेंट जो है इसका जो सिमिलर वर्ड है वो देखिए क्या हो जाता है यहाँ पर, है ना, इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है कि इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है। तो देखिए इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा प्लीजर, है ना, प्लीजर हो जाएगा। और आफ्टर का क्या हो जाएगा, बिफोर, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर अपोजिट वर्ड, क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक ईमेल आपको सेक्शन भी है जो कि आपका राइटिंग सेक्शन है, इसमें एक ईमेल है, यू आर सोनू सोनिया स्टेइंग एट 20 गुलाब नगर श्रीनगर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट, तो ये आपका एक लेटर है, ईमेल नहीं है। और दूसरा एक लेटर भी है, योर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 15 May of 21, राइट लेटर टू योर फ्रेंड विवेक वनीता इन्वाइटिंग हर ऑन दिस ओकेजन, ठीक है। फिर आपको एक स्टोरी जिसमें आपको एक टाइटल भी देना है, एक मॉरल भी, इन यहाँ पर ये जो ब्लैंक्स है इनका यूज़ करते हुए, ठीक है, एक और इनमें से कोई भी। और फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है एक पिक्चर को देखकर। देखिए ये रही एक जो पिक्चर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, तो रेन वाटर से किस तरह से हार्वेस्टिंग होती है वो आपको बतानी है। या फिर आप क्या करते हैं, एक विजिट टू अ जू, जूम का विजिट के लिए आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड्स में, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का है, देखिए यहाँ पर ये है आपका 4 मार्क्स का, कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का, ठीक है। अब है ग्रामर सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है और फटाफट हो भी जाता है।
तो फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट यहाँ पर प्लीज ब्लैंक इन द क्यू, तो स्टैंड इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टैंड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। फिर है आई गेट, इसमें भी गेट आने वाला है, तो डायरेक्टली आंसर आप मिला लीजिएगा फटाफट। नो सुनर आई डिड रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग, ठीक है, इसका आंसर रैंग हो जाएगा। फिर देखिए बाय द नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक हिज सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनर्स, है ना, तो इसका हो जाएगा विल बी पासिंग में भी इसका आंसर विल हैव पास, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा विल हैव पास। फिर देखिए हमको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है आपका, आई सेड टू आई वांट टू वर्क फॉर यू, तो इसका देखिए यहाँ पर जो पैसिव वॉइस सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या बनेगा, आई टोल्ड अनिल, आई टोल्ड अनिल that I wanted to work for him. I wanted to work for him, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हम इसका देखते हैं दूसरे वाले का। देखिए रामलाल सेड टू भोली कम विद मी आई विल टेक यू टू द स्कूल, है ना, तो देखिए रामलाल क्या कहता है, रामलाल टोल्ड भोली दैट कम विद मी, कम विद मी I would take you टू स्कूल, मैं आपको स्कूल लेके जाता हूँ, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट विद द सब्जेक्ट, आपको ये यहाँ पर देखिए इधर हरी और हिज ब्रदर्स ब्लैंक टेकन माय पर्स, तो इसका यहाँ पर हैव आ जाएगा, फटाफट मिलान कर लीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ ऑल दिज आर्टिकल्स ब्लैंक्स राइजन, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज, ठीक है, फटाफट इसका। अब यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस हमको बनाने हैं, व्हाट लैंग्वेज डू दीज पीपल स्पीक, है ना, तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा पैसिव वॉइस बनाना है हमको, व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन, what language is spoken by their people, these people, sorry their नहीं these people, ठीक है, तो ये हो चुका है। अब देखिए द टीचर गेव हिम अ प्राइज, है ना, देखिए क्या है, प्राइज वाज गिवन टू हिम बाई द टीचर, तो टीचर के द्वारा क्या जाता है, प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के आंसर हो गए। बाकी देखिए ये यहाँ पर फ्रेम द क्वेश्चंस, तो आपको इसको फ्रेम करना है, इसको क्वेश्चन में फ्रेम करना है। ही प्लेज वॉलीबॉल एंड फुटबॉल इन द इवनिंग, तो ही प्लेज वॉलीबॉल, तो विच मतलब यहाँ पर आपको विच यूज करना पड़ेगा, विच गेम ही प्ले इन द इवनिंग, है ना, इस तरह से आप बना सकते हो, विच गेम ही प्ले इन द इवनिंग, तो इस तरह से आप बना सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग यहाँ से स्टेटमेंट, द प्रिजन वॉल वाज 20 फीट हाई, तो हाउ मच, यहाँ पर आप हाउ मच हाइट ऑफ प्रिजन वॉल, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये हो गए आपके ग्रामर सेक्शन, यहाँ एंड हो जाता है। अब सेक्शन आपका जो डी है यह का आपका टेक्स्ट बुक का सेक्शन है, किसका है ये, टेक्स्ट बुक का सेक्शन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका रीड एक पैसेज है, इसको रीड करना है और क्वेश्चन आंसर 6 के देने हैं, तो है ना। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his huge basket, the jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaves? Not at all. The loaves were bought by some
Paskin and Bastin. The maid servant of the house, what we longed for were those bread and bangles which we choose carefully. Sometime it was sweet bread of special make. The baker made his musical entry on the scene with the jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. अब देखिए हु सेट आउट फॉर अ सेलिंग, तो यहाँ पर कौन सेलिंग के लिए जाता है, तो बेकर ही जाता है, ठीक है। वाई डिड चिल्ड्रन रन फ्रॉम देयर स्लीप, है ना, तो वो क्यों स्लीप से जाग जाते हैं, सोने से ना, तो टू मीट एंड ग्रीट टू द बेकर विच हैंड बैंग द बम्बू। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हमको मिल जाएगा वन हैंड, है ना, तो वन इसका आंसर हो जाएगा। वॉट नॉइज वोक अप द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखिए कौन सा साउंड जो था, ये झिंगलिंग, ये जो झिंगलिंग साउंड है ये उनको बम्बू का जो है उनको जगा देता था। हु ब्रॉट द लोव्स ऑफ ब्रेड इन द हाउस, तो जो सर्वेंट है, मेड सर्वेंट, वो लेके आता है ब्रेड्स, ठीक है। उसके बाद फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग। टू बिग इसका सिमिलर वर्ड है ह्यूज, जो इस पेज में इस पैसेज में दिया हुआ है, ठीक है। एक और पैसेज है, ये भी आप कर सकते हो, ये गौतम बुद्धा का है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा आप और ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये इजी लगे तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है पैसेज वाला। फिर देखिए आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। तो आपको देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं, टोटल कितने हैं, 4 हैं, तो इन सबको देख लीजिएगा, आपकी बुक से हैं ये। 4th क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 ही करने हैं। फिर 13 जो क्वेश्चन है, आंसर एनी 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 80 वर्ड का है। 2 आपके सामने क्वेश्चन को एक करना है, 5 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर एनी 1 क्वेश्चन ये 40 का है और 3 मार्क्स का है, 40 वर्ड्स का है। इनमें से भी आपको एक ही करना है, 2 हैं, दोनों प्रपोजल से हैं। अब एक पोएम आपके सामने है ना, इस पोएम को आपको पढ़ना और आंसर देना है। बट ही लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्ट्रिंग लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो वेयर इज द टाइगर इम्प्रिजन नाउ, तो ये कंक्रीट सेल के अंदर था। वाई इज द टाइगर इग्नोरिंग द विजिटर्स, बिकॉज वो उन्हें परेशान करते थे। बाकी दूसरी पोएम भी आप देख लेना, ठीक है। फिर है 16 जो क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द 3 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको इनमें से 2 के आंसर देने हैं, 2 के देने, जो एक है वो 2 मार्क्स का है, टोटल 4 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ये 5 मार्क्स का है, इसको भी ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर 3 में से आपको 2 करने हैं, 4 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर आप देखिए चूज आपको करेक्ट आंसर। अभी आपके कुछ MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, ठीक है ना, तो इन MCQ क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना है। देखिए कौन कौन से ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज द लैंड लेडी ऑफ द हाउस, है ना, तो ये कितने, हाउ ओल्ड शी इज 50 ईयर ओल्ड, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द नर्सरी बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो उस बुक का क्या नाम था, मदर गूज उसका नाम था। हुज फुटप्रिंट वर ऑन द स्टेप्स, मिस्टर जेफ एंड ग्रिफिन्स, मिस्टर हॉल और मिस्टर डेविड, तो ग्रिफिन्स के फुटप्रिंट थे। देखिए मटिल्डा हस्बैंड वर्कड इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। देखिए ये सभी क्वेश्चंस हमने पूरे पेपर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, इसको फटाफट देख जाइए और यही आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है, तो फटाफट से इसको कंप्लीट देख लीजिए, अच्छे से कुछ सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए ताकि आपको ये मिल सके।